आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी गणित क्लास 10 प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 4। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? पहला तो ये आपको ज्ञात कर लेना है। दूसरा में कहता है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, तो हमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बना लेना है। तो आइए हम घन बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं घन बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो सभी को घन बनाने ही आता है। और कितना भुजा है? 7 सेंटीमीटर। चलो हम मान लेते हैं ये 7 सेंटीमीटर भुजा है। ओके, अब घन बनाना है हमको, तो इस तरीके से फिर इधर खींच लो, नीचे जाने दो। ओके, इस तरीके से मैंने खींच लिया। आप लोग सीधा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे। यहाँ भुजा कितना है आपको पता है ना, 7 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, करेक्ट। और इसी भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या करना है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोला रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से डिजाइन बना लेते हैं, चित्र। ओके, ये अर्धगोला का जो मुंह होता है ना, वो वृत्ताकार होता है, तो वो बना दिया मैंने। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक अर्धगोला रख देंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से बना सकते हो। तो इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक अर्धगोला रख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो पहला आपको कहता है ज्ञात करने के लिए क्या, कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास। यहाँ क्या कहता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो इसका आंसर सिंपल सी बात है, मिल गया। जैसे कि अर्धगोला है, अर्धगोले का देखो ये वृत्ताकार है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाओगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बिंदु तक अर्धगोले का क्या होगा, व्यास कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसकी दूरी, इस सभी की दूरी क्या आपस में बराबर है कि नहीं। तो जब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो सिंपल सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर, यहाँ पे लिख लो ना क्या, हल। तो मैंने लिखा हल, और उसके बाद लिखेंगे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास। ओके, चित्र के अनुसार जो अधिकतम व्यास आया कितना, वो 7 सेंटीमीटर आया। इसलिए इसका तिर्जा कितना होगा, तो तिर्जा होगा 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो आपने क्या किया, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखना जरा। अब करते क्या है, कहता है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो ठोस नजर आ रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो आपको दिख रहा है उसका हम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेंगे। ओके, और प्लस में जोड़ देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और उसमें से घटा देंगे हम ये वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे कि भैया ये जो इसमें से घटा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्यों? क्योंकि ये है क्या भैया, ये क्या है, एक घन है, और घन के ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रखा गया। तो अर्धगोला जब रखोगे तो उसका जो वृत्ताकार निचला सिरा जो होगा वो दिखेगा नहीं। जब नहीं दिखेगा तो इसका मतलब वो घटाना होगा आपको। जैसे मान लो कि ये समझो हमारे पास घन है, और इसके ऊपर अगर हम क्या करेंगे, एक क्या रखेंगे, अर्धगोला रखेंगे। तो अर्धगोला जब रखेंगे तो नीचे ऐसा वृत्ताकार छेका जाएगा, घेरा लगेगा, तो ये तो ढक जाएगा ना, ये भाग जो है वो ढक जाएगा, तो ये भाग घट न जाएगा, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो घट जाएगा इसमें से। ठीक है, आपने समझ लिया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो मैंने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, वही पहले तो आप क्या करो, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लो। यहाँ पे लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, और प्लस में ये हमारे पास क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल, है कि नहीं, मैंने लिखा। और उसी में से हम क्या कर देंगे माइनस, जो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम अर्धगोला रखेंगे तो ये पार्ट आपको दिखेगा नहीं निचला, देख लेना रख करके। कोई बटिया होगा किसी सतह पे, मान लो कि ये सतह है, इसके ऊपर हम बटिया रख देंगे तो वृत्ताकार जो है नीचे वाला वो दिखेगा नहीं, उसको हम घटा देंगे, ठीक है। माइनस हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या रहेगा, वृत्त न रहेगा, इसलिए हम घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए हम लिख लेते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 6L स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। L हमारे पास भुजा ही होता है। प्लस में अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr स्क्वायर होता है। और माइनस के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। आपको पता है कि त्रिज्या तो दोनों का सेम है, यानी अर्धगोले का भी त्रिज्या वही रहेगा और निचला जो वृत्त है वृत्त का भी त्रिज्या वही रहेगा, तो त्रिज्या सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि 6L स्क्वायर और प्लस में 2πr स्क्वायर में से एगो πr स्क्वायर घटेगा तो एगो πr स्क्वायर तो बचेगा ही, है कि नहीं। अब इसको लिख सकते 6 गुने में L स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारे पास कितना है, 7 है। सो यहाँ क्या करेंगे 7 का स्क्वायर और प्लस में पाई का मान क्या होता है, 22 बट्टा में हम 7 लेंगे गुने में r स्क्वायर, तो त्रिज्या हमारे पास कितना 7/2, तो 7/2 का हम स्क्वायर करेंगे तो लो हम स्क्वायर कर दिए, है कि नहीं। अब यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 6 गुने में 7 का स्क्वायर 49 होता है और प्लस में ये 22 बट्टा में 7 और गुने में 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 गुने में 7/2 ऐसे लिख सकते हैं। आप काटो, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से काटेंगे 11 दूना 22 कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, 49 से 6 में गुना कर लो, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 छक 24 और 5 29, 294 हुआ। और 294 ये प्लस का 11 से 7 में गुना करेंगे तो 77 और बटा में ये 2 है तो 2, इसके नीचे एक छिपा रहता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 और 7, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 और 2 से 294 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 9 दूना 8 हासिल 1 और 2 दूना 4 5 588 और प्लस में 2 से 2 में भाग दे दो तो कितना होगा, 1 में 77 से गुना करेंगे तो ये 77। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 8 7 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 8 7 15 के 16 के 6 हासिल 1 और 5 1 6, 665/2 भाग देंगे तो कितना होगा, तो ये होगा भैया 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 है 2 दूना 4 हो जाएगा, 10 लगा 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10, ये बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया, है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लो। देखो समझना क्या था, फिगर को समझना था, क्योंकि देखो ये घन है और घन के ऊपर कोई भी भैया अर्धगोला चीज़ रखोगे तो उतना दूर जो अर्धगोले का ऊपरी भाग है वो तो छेक लेगा, वो तो दिखेगा नहीं, है कि नहीं। मान लो कि ये अर्धगोला है, इसके ऊपर हम ढक रहे हैं तो अंदर वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा, जो वृत्ताकार है वो नहीं दिखेगा, है ना, जो नहीं दिख रहा है उसको हम घटा देते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।